दोस्ती वही गर्मजोशी नई मोदी ट्रंप 2.0 पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं और भारत की खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में क्या खास होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव और अमेरिका में राजदूत रहे हर्षवर्धन श्रृंगला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। ट्रंप के पहले दौर में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत रही और दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी अच्छे आगे बढ़े। अब ट्रंप 2.0 में क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी कुछ बदला हुआ दिख रहा है। खासतौर पर बाइडेन प्रशासन से ट्रंप प्रशासन तक आने में काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहे हैं और ट्रंप प्रशासन में भी काफ़ी कुछ नया है। तो क्या चुनौतियां आपको लगती हैं नए ट्रंप प्रशासन के साथ भारत को डील करने में जो सामने आएंगी? हाँ, सुशील जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के सेकेंड टर्म में ये पहली मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला यात्रा है यूएसए में। ये मतलब हमारे जो ट्रंप 1.1 1.0 में जो रिश्ते देखते हुए कि मतलब संबंध इतने अच्छे थे राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, तो ये देखते हुए आप कह सकते हैं कि इनके मतलब राष्ट्रपति ट्रंप के सेकेंड टर्म में आने में 1 महीना भी नहीं हुआ, जबकि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को वॉशिंगटन डीसी में आमंत्रित किया है। और मेरे ख्याल से ये मतलब ये एक इंडिकेशन भी है कि दोनों साइड इतने मतलब इस रिश्ते को कितना महत्व देती है। और बाकी सब डिफेंस में तो ट्रंप का बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है, तो डिफेंस एरियाज में भी मेरे ख्याल से कुछ हम प्रगति देखेंगे। इसमें मतलब इन्होंने ये भी बताया कि हमारे यूएस मेड इक्विपमेंट भी आप शायद भारत का इंटरेस्ट होगा खरीदने में। हमारी साइड से ये इंटरेस्ट है कि जॉइंट प्रोडक्शन को प्रोडक्शन होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसमें काफी स्कोप है कि हम कोऑपरेट कर सकते हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डिफेंस में हम मतलब जॉइंटली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और जॉइंटली मतलब थर्ड मार्केट में इसका सेल भी हो सकता है। तो इसमें एक विन विन सिचुएशन है जिसपे मेरे ख्याल से बात होगी। तो मेरे ख्याल से कन्वर्जेंसेस बहुत एरियाज में है। आप देखिए ग्लोबल एरिया में जिस पे बात होगी, ग्लोबल रीजनल एरियाज में ट्रम्प का यही यही इरादा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में उसको सबको मतलब सेटल किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से ही बताया कि देयर इज नो प्लेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें पीस चाहिए और डिप्लोमेसी और डायलॉग के अनुसार हमें पीस निकालना चाहिए, शांति निकालना चाहिए दुनिया में। तो ये देखते हुए दोनों का जो दृष्टिकोण है मतलब एक ही मतलब उसमें कन्वर्जेंस है। और इनमें इन दोनों के काफी इसमें बात भी होगी कि कैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कर सकते हैं, कैसे मतलब भारत का योगदान हो सकता है इस इनिशिएटिव पे, कैसे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो सकता है जिसमें भारत ने पहले से ही I2U2 और इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में भी एक बहुत ही बड़ा मतलब इंटरेस्ट दिखाया, दिलचस्पी दिखाया, एक हिस्सा भी है इसमें। तो मेरे ख्याल से हमारा योगदान ये एफर्ट्स में काफी मतलब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस पे काफी बातें भी होंगे दो लीडर्स के बीच। जी, ये जो एक आपने मुद्दा अभी छुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, दुनिया में जो तमाम संघर्ष चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, उसमें एक अहम भूमिका भारत की इसलिए हो सकती है क्योंकि भारत दोनों पक्षों के करीब है। अगर रूस और यूक्रेन युद्ध को देखा जाए तो भारत ने दोनों ही तरफ जो है हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, दोनों को टेबल पर लाने की कोशिश की है। और एक दिन पहले ही जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की, तो क्या आपको लगता है कि मध्यस्थता में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है अमेरिका की मदद के साथ, ताकि ये युद्ध रुके और कुछ वैसा ही पश्चिम एशिया में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, दुनिया में बहुत कम लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो कि दोनों राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बात कर सकते हैं, दोनों के देश में यात्रा भी कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मेरे ख्याल से जो हमारा योगदान है पहले से कि कैसे मतलब ये मुद्दे पर सेटलमेंट हो, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट को मतलब
इसका मतलब अंत ढूंढा जाए। तो इसमें मेरे ख्याल से हम जरूर कुछ सॉल्यूशंस राष्ट्रपति ट्रंप को भी दे सकते हैं, और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी कुछ इसमें प्रस्ताव होंगे, इसमें कुछ सुझाव होंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप भी मतलब मेरे ख्याल से इसमें देखेंगे कि इसका काफी उपलब्ध होगा ये कॉन्फ्लिक्ट्स को इनको एंड करने में। एक और बड़ा मुद्दा है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है तो व्यापार जो है वो सबसे पहले ध्यान में आता है। ट्रंप ने आने से पहले ही कहा कि वो टैरिफ के मुद्दे पर बहुत सख्ती दिखाएंगे और आने के बाद उन्होंने ऐसा कर भी दिया। भारत की अगर बात करें तो क्या भारत को भी अमेरिका उन्हीं देशों के साथ रखेगा जिन पर वो एक तरह से टैरिफ वॉर छेड़ रहा है, चाहे वो चाइना हो या फिर उसके पड़ोसी देश हो, हालांकि वहां कुछ नरमी दिखाई है महीने भर के लिए, या फिर यूरोपियन यूनियन हो। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है और ट्रंप की हर जगह कोशिश ये रहती है कि व्यापार में कम से कम दूसरा देश उन पर हावी न रहे। तो क्या भारत को कुछ छूट मिल सकती है ट्रंप के इस आक्रामक रणनीति से टैरिफ को लेकर? हमारे लिए यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और जैसे आपने बताया कि इनके साथ हमारा काफी बड़ा ट्रेड सरप्लस भी है। मतलब 35 से लेके 45 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस है। तो ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब बातचीत जरूर होनी चाहिए। और इसमें क्या मतलब ये टैरिफ का जो मुद्दा है, इस पे क्या मतलब सोल्यूशन हो सकता है, ये मेरे ख्याल से एक तो हम कह सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातें चल रही थी ट्रम्प 1.0 में, वो हम फास्ट ट्रैक करके नेगोशिएशंस बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड किया जाए, जिससे अमेरिकन कंपनीज को भी ज्यादा मार्केट एक्सेस मिल सकता है भारत में, और भारतीय कंपनीज को भी यूएसए में ज्यादा मार्केट एक्सेस मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन श्रृंगला जी, भारत के पूर्व विदेश सचिव और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत, अमेरिका और भारत के रिश्तों पर विस्तार से ये जानकारी देने के लिए। और कुछ ही देर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। देखना है कि दोनों देशों के रिश्ते अब यहाँ से आगे किस ओर बढ़ते हैं।